नमस्कार दोस्तों, द 26 जून आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर, बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। वेदर टुडे। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन तक आंधी, बारिश और बिजली का अलर्ट। जाने देश भर के मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज द 26 जून से द 1 जुलाई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश या कई स्थानों पर हल्की ही मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। देश भर के लगभग सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है और कई जगह अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली, हरियाणा और यूपी व राजस्थान का कुछ हिस्सा शामिल है। लेकिन कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। अगले कई दिनों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। बुधवार को राजधानी रांची सहित 9 जिलों में देर रात से सुबह तक बारिश हुई। वहीं 27 जून को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जिसमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। सबसे अधिक बारिश रांची जिले में दर्ज की गई। यहाँ 25 जिलों में 484.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 146.4 मिलीमीटर है, यानी सामान्य से 231% अधिक बारिश रही। इसके अलावा गुमला में 422.6 मिलीमीटर, सरायकेला खरसावां में 400 मिलीमीटर, सिमडेगा में 364 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 311.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एमपी वेदर। मध्य प्रदेश में आषाढ़ मास में सावन मास जैसी बारिश की रिमझिम झड़ी, इन जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी वेदर। मप्र में बारिश का दौर जारी है। कुछ जिलों में तेज बारिश परेशानी का कारण बनी है। मौसम विभाग भोपाल ने गुरुवार को जारी की गई एडवाइजरी में बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान अलीराजपुर, झाबुआ, धार, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, शाजापुर, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, मैहर, पांढुर्ना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग न्यू रूल। द 1 जुलाई से रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े इन नियमों में करेगा बदलाव, जान लीजिए वरना बढ़ेगी परेशानी। हरियाणा के इन जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश, जाने मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी। हरियाणा रेन अलर्ट। हरियाणा रेन अलर्ट। हरियाणा में मानसून एक्टिव है। आज सभी 22 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ सेंटर के मुताबिक 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, करनाल और यमुनानगर में 75 से 100% बारिश हो सकती है। 10 जिलों सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, भिवा। हरियाणा में मानसून ने तय समय से 5 दिन पहले दस्तक दे दी है, जिससे राज्य भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी 22 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मंगलवार को शुरू हुई ये प्रक्रिया अब पूरे राज्य में तेजी से फैल रही है और अगले 36 घंटों में पूरे हरियाणा को मानसून कवर कर लेगा। 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका। चंडीगढ़ स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक पंचकुला, अंबाला, करनाल और यमुनानगर में 75 से 100% तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में पिछले 24 घंटों में बारिश का असर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला है, जिससे स्थानीय जल निकासी और जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में इस दिन होगी मानसून की एंट्री, जाने आईएमडी का ताज़ा अपडेट। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली वेदर अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग मानसून बारिश का इंतजार कर रहे हैं। समय समय पर आईएमडी द्वारा बारिश का अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां बारिश नहीं हो रही है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में अभी तक मानसून का प्रवेश हो जाना चाहिए था। आईएमडी ने बताया था कि दिल्ली में 23 से 26 जून के बीच मानसून की दस्तक होगी, लेकिन अभी तक दिल्ली के लोग साल की पहली मानसूनी बारिश के लिए तरस रहे हैं। इस साल मानसून ने देश में समय से पहले प्रवेश लिया, लेकिन दिल्ली में अभी भी इसका इंतजार ही किया जा रहा है। धीमी पड़ी मानसून की चाल में दिल्ली समेत कई राज्य उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। बादलों की आवाजाही के बीच बस बारिश की राह देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि आज से दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मोमेंट्स में देखिए देश के मानसून का कहर। भारी बारिश के बीच वडोदरा के जामुवा ब्रिज पर मौजूद गड्ढों के कारण अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूरत में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बीच गीतानगर में 3 से 4 फीट पानी भर गया। फायर ब्रिगेड ने एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के कोटा बैराज में युवाओं को तेज बहाव में खतरनाक स्टंट करते देखा गया। वहीं बांसवाड़ा में 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश हुई। हिमाचल के कुल्लू में जीवा नाला पर बादल फटने से सेज घाटी में NHPC प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। कुल्लू कांगड़ा में 5 जगह बादल फटने से 9 लोग लापता है। केदारनाथ रूट पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे सोनप्रयाग नून कटिया मार्ग बंद हो गया। NDRF, SDRF और DDRF ने 1269 यात्रियों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के डोडा बद्रवाह मार्ग पर प्राणू के पास अचानक बाढ़ से वाहन फंसे। कार और स्कूटी मलबे में दबी। बारिश से वैष्णो देवी मंदिर का नया मार्ग भी बंद हुआ है। नवसारी के चिखली में तेज बारिश से कावेरी नदी उफान पर है। तट पर स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर आधा पानी में डूब गया। धर्मशाला में अचानक बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। भारी वाहन बह गए और एक क्रेन गहरी खाई में गिर गई। बारिश के बहाव में बाइक सवार ड्रेनेज लाइन में फंसा। दमकल विभाग ने 9 घंटे के बाद 200 फीट दूर शव बरामद किया। इस सीजन में शहर में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बिहार वेदर। बिहार के इन 23 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज और येलो अलर्ट। जानिए कहां कैसा रहेगा मौसम। पटनावासियों को अब तक उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। बुधवार को बारिश तो हुई लेकिन गर्मी से राहत नहीं दिला पाई। आज सुबह से ही धूप निकली है। लोग आज भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में मानसून सक्रिय तो है लेकिन अब तक औसतन 22% कम बारिश हुई। कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के बिहार के 13 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार हैं। हैवी रेन अलर्ट। मौसम दिखाएगा उग्र रूप। इन राज्यों में भीषण बारिश और तूफानी हवा का IMD अलर्ट जारी। नेशनल डेस्क। 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का मौसम सक्रिय हो जाएगा। मानसून की उत्तरी सीमा राजस्थान के नागौर, सीकर, भरतपुर से होते हुए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर भी शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को बहुत भारी बारिश को लेकर विशेष अलर्ट भी जारी किया है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश से ठंडक बढ़ेगी। यूपी वेदर। 30 जून तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में छुटपुट बारिश हुई। हालांकि यूपी वालों को फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में छुटपुट बारिश हुई। हालांकि यूपी वालों को फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग IMD ने 30 जून तक यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी का एहसास कम होगा।